आज के दौर में जब हर दूसरा इंसान स्ट्रेस, बीमारी और केमिकल बेस्ड इलाज से परेशान है, तब एक ही रास्ता है जो हमें स्वस्थ, सक्षम और संतुलित जीवन दे सकता है और वो है आयुर्वेदा। आयुर्वेदा सिर्फ एक चिकित्सा पद्धति नहीं, बल्कि एक जीवन जीने का साइंस है। इसलिए आयुर्वेदा इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल। जैसे कि आप सभी ने देखा होगा, आयुर्वेदा जो है वो 5000 साल पुराना चिकित्सा पद्धति है जो भारत में विकसित हुई थी। इसका उल्लेख बहुत सारी चीज़ों में किया गया है। यानी कि हम लोग कहते हैं कि आयुर्वेदा जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए चलिए हम लोग आज आयुर्वेदा पे बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को पता होगा कि आयुर्वेदा बहुत ही ज़रूरी है और हम लोग जनरल सी चीज़ें, हम लोग जो घर में छोटी-छोटी चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, चाहे मैं हल्दी की बात करूँ, चाहे मैं काली मिर्च की बात करती हूँ, चाहे मैं अदरक की बात करती हूँ, राइट? बिल्कुल आपको शुद्ध हिंदी में बता रही हूँ ताकि आप ये सब चीज़ों से परिचित होंगे। और हम लोग किसी न किसी चीज़ में, हम लोग सब्जी में, भाजी में या कोई भी एनीथिंग, हम जो भी डिशेस बनाते हैं घर में, हम सभी में ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, राइट? तो वही चीज़ है, ये सब चीज़ें जो है वो आयुर्वेदा है, राइट? और ये हमारी बॉडी के लिए क्यों ज़रूरी है, और इससे भी बहुत सारी चीज़ें ठीक होती है। जो मैंने आपको हल्दी बताया, जो मैंने आपको काली मिर्च बताया, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम अपनी बॉडी को स्वस्थ रख सकते हैं और हेल्दी रख सकते हैं और हम खुद भी खुश रह सकते हैं। तो चलिए हम लोग बात करते हैं व्हाई आयुर्वेदा इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल। चलिए मैं सबसे पहले यदि मैं बात करूंगी प्राकृतिक उपचार यानी कि नेचुरल हीलिंग। आयुर्वेदा औषधि, जड़ी बूटियों, तेलों और प्राकृतिक चीजों से बनती है, राइट? बिना किसी केमिकल और साइड इफेक्ट के। मैंने कुछ ऐसे हाइलाइट्स पॉइंट इसमें याद करके मैंने इसमें राइट अप किया हुआ है इसका, ताकि आप लोगों को मैं बता सकूं, राइट? ये वीडियो को मुझे प्रोफेशनल तरीके से नहीं बताना है, मुझे सिर्फ आपको समझाना है कि आयुर्वेदा इम्पोर्टेंट फॉर ऑल, राइट? तो चलिए हम लोग जानते हैं। प्राकृतिक उपचार की मैं बात कर रही थी आप लोगों से। आयुर्वेदा औषधि, जड़ी बूटियों, तेलों, प्राकृतिक चीजों से बनती है बिना किसी केमिकल और साइड इफेक्ट। इसमें कोई भी केमिकल नहीं रहता है, कोई भी इसमें। हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स की, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इसका हमको आयुर्वेदा चीजें जो हम लोग लेते हैं उसका कोई साइड इफेक्ट है? तो फ्रेंड्स, इसका बिल्कुल भी कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है। आप अपने माइंड से ये चीज को हटा दें। इसका किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं है, आप इसको पूरी तरीके से ले सकते हैं। सेकंड थिंग इज जड़ से इलाज। हम यदि जड़ से इलाज की बात करते हैं तो यह सिर्फ लक्षणों को नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ को ठीक करता है। हम यदि बीमारी की बात करते हैं तो उसे भी ठीक करता है ये। थर्ड वन इज व्यक्तिगत उपचार, यानी कि हर व्यक्ति के शरीर के अनुसार वात, पित्त और कफ का इलाज देता है, राइट? एकदम व्यक्तिगत समाधान देता है। तो आयुर्वेदा आप देखिए कितना व्यक्तिगत उपचार की, यदि मैं बात करती हूँ, जड़ से इलाज की बात करती हूँ, प्राकृतिक उपचार की बात करती हूँ, तो कितने सारे आयुर्वेदा के हमारे बेनिफिट्स हैं। तो यही मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये जो है वात, पित्त और कफ, ये चीजों में भी ये हमको बेनिफिट देता है। फोर्थ वन इज प्रतिरक्षा, यानी कि इम्यूनिटी। इम्यूनिटी आपने देखा होगा कि रोग प्रतिरोधक क्षमता हम जिसको बोलते हैं। कोरोना काल, कोरोना की हम लोग बात करते हैं, कोरोना में कितना जरूरी हो गया था हल्दी लेना, तुलसी लेना। तो ये हम चीजें यदि साल भर हम लोग लेते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली जो है हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। तो उसको मजबूत करता है हल्दी, तुलसी, आंवला जैसी चीजें रोजमर्रा में इस्तेमाल कर इम्यून सिस्टम को ताकतवर बनाता है। फिफ्थ वन इज तन और मन का संतुलन, यानी कि हम लोग बात करते हैं योग, ध्यान और सही आहार से मानसिक शांति और शारीरिक सेहत दोनों देता है। यदि मैं आयुर्वेदा की फ्रेंड्स में बात करती हूँ तो ये देखिए कितनी सारी चीजों में इसका बेनिफिट है। तन और मन का संतुलन संतुलन करता है, राइट? और मानसिक शांति और शारीरिक सेहत दोनों देता है। सिक्स्थ वन इज रोगों की रोकथाम, यानी कि हम रोगों की बात करते हैं तो इसमें भी ये सिर्फ इलाज नहीं बल्कि बीमारियों से बचाव करना सिखाता है। ये आयुर्वेदा जो है फ्रेंड्स, ये
हम कह सकते हैं कि ये सिर्फ इलाज ही नहीं करता है, ये बीमारियों से बचाता है। यदि मैं आज बात करती हूँ तुलसी की, यदि मैं आज बात करती हूँ हल्दी की, तो ये हमको बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। हम इसको किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं, उसका वीडियो आपको अलग से मिलेगा, राइट। 7th वन इज पाचन और ऊर्जा सुधारता है। पाचन की यदि मैं बात करती हूँ, हमारा जो डाइजेशन रहता है वो भी सुधारता है। सही खान पान और दिनचर्या से पाचन शक्ति और शारीरिक ऊर्जा बढ़ाता है, राइट। तो ये देखिए कितने सारे इसके मेन चीज़ें हैं जिसमें आयुर्वेदा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और हमको बहुत काम आता है। इसको हमको ज़रूर अपनाना चाहिए और इसको हमको ध्यान देना चाहिए कि वाई आयुर्वेदा इज़ इम्पॉर्टेंट। लास्ट वन इज़, यदि मैं बात करती हूँ होलिस्टिक वेलनेस यानी कि स्वास्थ्य की यदि मैं बात करती हूँ, तो आयुर्वेदा शरीर, मन और आत्मा तीनों का संतुलित बनाकर संपूर्ण स्वास्थ्य देता है। यदि हम लोग बात करते हैं शरीर, मन और आत्मा, देखिए कितनी सही बात है इसमें कि शरीर, मन और आत्मा तीनों को संतुलित बनाकर ये हमारे को स्वस्थ जीवन देने की कोशिश करता है। यानी कि पूरी तरीके से आयुर्वेदा जो है हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। हमको, हर व्यक्ति को आयुर्वेदा यूज़ करना चाहिए। यदि मैं इसकी बात करती हूँ फ्रेंड्स, तो बहुत सारे जो 5000 साल पुरानी जो चिकित्सा हमारी पद्धति थी, उसमें जो है बहुत सारे ग्रंथ में ऐसा भी लिखा हुआ था कि हमारा जो आयुर्वेदा है ये आने वाले टाइम में इतना ज़रूरी हो जाएगा लोगों को कि लोगों को इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल रियलिटी है, ये बिल्कुल सही बात है और वही चीज़ हुई। तो आयुर्वेदा जो है फ्रेंड्स, ये दूसरों के दुख दर्द और स्ट्रेस, और यदि हम लोग बात करते हैं केमिकल बेस्ड जितनी भी चीज़ें चल रही हैं, यदि हम इसको अवॉइड करके और हम आयुर्वेदा की तरफ हम लोग जाएंगे तो बहुत जल्दी हम लोग स्ट्रेस फ्री रह सकते हैं, हम लोग खुश रह सकते हैं, हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं और हम लोग बहुत अनेकों बीमारी से हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो आज आपको शायद समझ में आया होगा वीडियो के थ्रू आयुर्वेदा क्यों इम्पोर्टेंट है। मुझे बहुत टाइम से लगा कि मैं आप लोगों को बताऊं। बहुत सारे लोग ये चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं, बट आयुर्वेदा इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। बहुत ही ज़रूरी रहता है आयुर्वेदा, हर व्यक्ति को आयुर्वेदा यूज़ करना चाहिए। आयुर्वेदा यानी कि मैं आपको बता रही हूँ हल्दी का यूज़, काली मिर्च का यूज़, राइट। आयुर्वेदा मीन्स हल्दी का आप यूज़ करेंगे, काली मिर्च को आप चाय में आप ले सकते हैं। अदरक की यदि मैं बात करती हूँ, तो यदि आपको कफ होता है, यदि आपको सर्दी होती है, उसमें भी आप अदरक का आप यूज़ कर सकते हैं। बट कैसे आपको लेना है, कैसे इसको यूज़ करना है, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ कर सकते हैं, यदि ये चीज़ आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इसका पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगी किस चीज़ में आप अदरक यूज़ करें, किस में आप हल्दी करें, इसके क्या बेनिफिट्स हैं। आपको बहुत सारे अभी वीडियोज़ मिलने वाले हैं टोटल आयुर्वेदा रिलेटेड, राइट। क्योंकि हमको ये सब चीज़ें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इस चैनल पे सिर्फ और सिर्फ आपको आयुर्वेदा रिलेटेड ही वीडियोस मिलेंगे सारे, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके और लोगों तक हम लोग पहुंचा सकें, ताकि सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, हेल्दी रहें। हमारा यही मिशन है आयुर्वेदा, राइट। और आप लोग सभी आयुर्वेदा का यूज़ करिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। और यदि आप लोग और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं आयुर्वेदा रिलेटेड और किस टॉपिक पे आप लोग जानना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि मैं उस पर वीडियो शूट कर सकूं और आपको बता सकूं, ताकि आप लोग जान सकें कि आयुर्वेदा क्यों इम्पोर्टेंट है। तो राइट, चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप जितने भी लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मिनी गुलछा नेम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें आयुर्वेदा क्यों इम्पॉर्टेंट है, हमको क्यों यूज़ करना चाहिए और हमारी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन सा वीडियो आप लोग चाहते हैं उसके लिए कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आप लोग जानना चाहते हैं, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, वो भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, राइट। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, जय हिंद।